इत्युक्तेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनमाचलं दधार लीलया कृष्णस्य छत्राक्युमिव बालकः। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, भगवान ने 7 कोश के श्री गोवर्धन नाथ को अपनी एक उंगली पर बिल्कुल इस प्रकार से धारण कर लिया जैसे छोटे छोटे बालक खेल खेल में कुकुर मुत्ते को उठाकर धारण कर लेते। सारे ब्रजवासी दौड़ पड़े, किसी ने अपना डंडा लगाया, किसी ने कंधा लगाया, और सारे ब्रजवासी एहसास कर रहे हैं कि ये पर्वत हम सब लोगों ने मिलकर उठाए। 7 दिनों तक इंद्र के कोप से ब्रज आहत रहा, मूसलाधार बारिश हुई। कन्हैया ने गोवर्धन को धारण किया और लगातार 7 दिनों तक ब्रज की रक्षा की। जब 7 दिन व्यतीत हो गए, ब्रजवासी बोले, भैया कन्हैया, हम सब ने तो अपने अपने कंधा बदल लिए, डंडे बदल लिए, आराम भी कर लिया, तेने तो नेको आराम ना करो है। चल कन्हैया, तेने आराम कर। और जैसे ही कन्हैया ने कहा, अच्छा तो भैया ऐसा करो, सब लोग मिलके संभाल लो, हम तनक आराम कर ले। और जैसे ही कन्हैया ने अपनी उंगली को थोड़ा सा नीचे किया, सारे ब्रजवासियों के डंडे चटाचट टूटना शुरू हुआ। अरे भैया कन्हैया संभाल संभाल, कन्हैया संभाल। कन्हैया ने एक बार पुनः गोवर्धन को अपने हाथ पर धारण किया। अब तो सबने धीरे धीरे अपने डंडे निकाल लिए। आपस में बैठ के कहते हैं कि 7 दिन तक हम तो सब माटी के मतूकरा बने बैठ खड़े रहे। हम सब लोग समझ रहे थे कि हम सब ने मिलकर गोवर्धन उठाया है, लेकिन या कन्हैया ने तो अकेले ही गोवर्धन उठा रखो है। क्व सप्ताहनो बालः क्व महाद्रिविधारणम ततो नो जायते शंका ब्रजनाथ तवात्मजे। हे ब्रजनाथ, बाबा से कहने लगे, नंद बाबा से सारे ब्रजवासी, हे ब्रजनाथ, हमें तो शंका होए है कि तेरो छोरा पक्के में कोनो भगवान, बहुत बड़ो देवता। नंद बाबा घबरा गए। नंद बाबा कहने लगे, काहे हो ब्रजवासी हो, व्यर्थ में मेरे बेटे को क्यों भगवान बनाना चाहते हो? हाँ, एक बात तो है, गर्गाचार्य महाराज जब घर पधारे थे तब गर्गाचार्य जी ने कहा था कि नारायण समो गुण है, कि बाबा तेरे छोरा में बिल्कुल नारायण जैसे गुण होंगे। और ब्रजवासियों, ये हमारे भजन को चमत्कार है, बराबर माला लिए डोलो हूं, ये हमारे भजन का चमत्कार है कि आज मेरे पुत्र में, मेरे बेटे में, कन्हैया में नारायण के समान गुण आए। 7 दिन पूरे हुए। 7 दिन तक प्रलयकारी मेघों ने बरसात की। इंद्र ने आकर देखा, गिरधारी बने गोविंद का दर्शन किया। इंद्र के तो होश उड़ गए। मेघों से कहा कि तुमने इतना 7 दिन तक जल बरसाया, ये सब जल कहाँ गया? मेघ बोले, सरकार हमने तो सबका सब ओढ़ेल दिया था, पता नहीं ये सब कहाँ चला गया। बोले तब इधर से भाग जाओ। सारे मेघों को वहां से जाने की आज्ञा दी। जब मेघ चले गए, बारिश बंद हो गई। कन्हैया ने देखा कि अब ब्रिज पर आया हुआ संकट टल गया है।
तो गोवर्धन पर्वत को जैसे ही कन्हैया ने उठाया था, बिल्कुल खेल खेल में वैसा ही यथावत उसी स्थान पर रख दिया। और जब रख के सभी ब्रजवासियों के पास आए तो ब्रजवासी कहने लगे, भैया कन्हैया अब तो मोए कोनो संदेह ना है, तै तो पक्को भगवान। अरे देख कन्हैया भैया, जब तक तनिक सो छोरा थो तब तेने पूतना मार डाली, गाड़ी उड़ाई दी, तृणावर्त को मार दियो, अगासुर बकासुर कितने राक्षस तेने मार दिए। और आज तो 7 दिन तक 7 कोष के गोवर्धन नाथ को धारण कर लिया अपनी एक उंगली पर। कन्हैया ने सोचा कि अब हमारी भगवत्ता सबके सामने प्रत्यक्ष प्रकट होने वाली है। तब बहाना बना, बोले ब्रजवासियों आप सबन को पता ना है कि मोको या देवता ने एक मंत्र दे राखो। बोले कौन सा मंत्र? अरे बोले मंत्र तो ना बताऊंगा, लेकिन या देवता ने मोको एक मंत्र दे राखो है। और जब हम पहाड़ उठाने के लिए चले, पर्वत उठाने के लिए चले, तो हमने वो ही मंत्र पढ़ दिया और तुम सब मोए टुकुर टुकुर देखन लागे। तो मंत्र की शक्ति के चमत्कार से तुम सबन की शक्ति मुंह में आ गई और मैंने गोवर्धन को उठा दिया। कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपिन करी सहाय, श्री राधा जू की कृपा ते मैंने गिरवर लियो उठाए। कन्हैया ने कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा से, इसके बाद भैया दूज आती है और भैया फिर तृतीया आती है। तृतीया से लेकर नौवीं पर्यंत इन 9 दिनों तक लगातार श्री गोवर्धन नाथ को अपने हाथ पर धारण किया। दशमी की तिथि में एकांत में आकर इंद्र ने भगवान का वंदन किया है, अर्चन की, पूजा की। 10 श्लोकों में दिव्य स्तुति गाई है इंद्र ने। विशुद्ध सत्वम तब धाम शांतम, तपोमयम ध्वज रजस्तुमष्कम। ऐसे 10 सुंदर श्लोकों में यहां पर स्तुति गाई है कन्हैया की। हे परम शुद्ध विशुद्ध परमात्मा तत्व नारायण, तमोगुण और रजोगुण आपको छूकर भी नहीं निकल सकता है। ये सारी त्रिगुणात्मक माया आपका ही प्रपंच है और इसी प्रपंच में सब कुछ बहा चला जा रहा है। हम जैसे जगदीश मानिनी जो अपने आप को भगवान के समान मान बैठे थे, हम सबका अभिमान आपने तोड़ा प्रभु। आपकी हम पर कृपा है, मेरी बुद्धि ऐसी दोबारा खराब ना हो, ऐसी आप मुझ पर कृपा करें, मुझ पर अनुग्रह करें। भगवान हंसकर बोले, महेंद्र मैं उन सब का अभिमान तोड़ता हूं जो स्वयं को भगवान की सत्ता के समकक्ष मानना प्रारंभ कर देते। अभिमान तोड़कर उन्हें शुद्ध मार्ग दिखाता हूं और जिनके ऊपर मैं वास्तविकता में अनुग्रह करना चाहता हूं, सबसे पहले तो उनके अभिमान को नष्ट करता हूं। जाओ देवराज, तुम्हारा कल्याण हो। देवराज इंद्र मैया शौरभी के साथ पधारे थे। माता शौरभी के दुग्ध से भगवान का इंद्र ने यहाँ पर अभिषेक किया है और हाथ जोड़कर भगवान को एक नया नाम दिया है, गोविंद। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। अयम इंद्रो ही देवानां त्वं गवाम इंद्रतां गतः, गोविंदिति लोके त्वां
पश्यन्ति भुविमानवः। क्षमा याचना करके प्रस्थान करके चले गए और नवमी के बाद दशमी को इंद्र ने भगवान की आराधना की और अब अगले दिन आई एकादशी। हम सब लोग जानते हैं कि जितने भी वैष्णव होते हैं, वैष्णव संत होते हैं, एकादशी का व्रत अवश्य रखते हैं। इस दिन 12 महीने में से 24 एकादशी होती। इन सब एकादशियों को अलग अलग प्रकार से किसी में जल का निषेध है, किसी में किसी प्रकार का निषेध है। नंद बाबा परम वैष्णव हैं, नारायण के भक्त हैं। और जब एकादशी आई तो एकादश्याम निराहारा शभ्यर्चन जनार्दनम स्नातुम नंदस्तु कालिंद्या द्वादशाम जलमाभिषत। जब एकादशी के दिन आई तो आज नंद बाबा ने एकादशी का व्रत रखा, उपवास, भगवान जनार्दन की पूजा की। और एकादशी का नियम होता है कि एकादशी जब संपूर्ण रूप से समाप्त हो जाए तो द्वादशी में स्नान करके व्रत का पारायण किया जाए। नंद बाबा ने द्वादशी में पारायण के उद्देश्य से नंद बाबा अर्धरात्रि को ही जाग गए, समय का बोध नहीं हुआ और यमुना जी में स्नान करने के लिए चल दिए। जैसे यमुना जी में स्नान करने के लिए गए, वहां जलादिदेव वरुण के जो दूत थे उन्होंने नंद बाबा को पकड़ लिया। क्यों? एक नियम है, जितने भी जलाशय होते हैं इन सबके स्वामी हैं जलादिदेव वरुण। और नियम यह है कि अर्धरात्रि में किसी भी जलाशय में स्नान करना वर्जित। लेकिन नंद बाबा को आज इस बात का ध्यान नहीं था कि अभी अर्धरात्रि है। वरुण के दूत पकड़ के ले गए। कुछ लोगों को पता चला जो साथ गए थे कि बाबा नंद को वरुण के दूत पकड़ के ले गए। कन्हैया से आकर कहा, कन्हैया ने तत्काल यमुना में छलांग लगाई और पहुंचे सीधे वरुण लोग। और जब वरुण लोग पहुंचे तो वहां जाकर देखा कि बाबा नंद को बंदी बनाकर रखे हुए। और जैसे ही वरुण ने कन्हैया को देखा तुरंत सिंहासन से उतरा, दोनों हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थना करने लगा। भगवान, हे नारायण, इस समय आपके आने की आवश्यकता क्या थी? कैसे आना हुआ, कैसे पधारे? ऊंचे सिंहासन पर बिठाया, पूजा अर्चना की। कन्हैया बोले, भैया हमारी तो आप सब लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं, लेकिन मेरे पिताजी को बंदी बनाकर रखे हैं। बोले, आपके पिताजी? बोले, हाँ। बोले, मेरा जो अवतार है, इस अवतार में मेरे ये पिताश्री है। वरुण ने क्षमा याचना की, बाबा नंद को बुलवाया, कन्हैया के पास लेके आए। कन्हैया बाबा नंद को वरुण लोक से छुड़ाकर वापस लाए। और जैसे ही बाहर आए, अब तो ब्रिज में और ज्यादा कानाफूसी प्रारंभ। एक कहे ग्वाला, बोले, भैया अब तो मोह को पक्का पता चल गयो है कि ये या कन्हैया कौन भगवान। सब ब्रजवासी इधर उधर से घूम घाम कर कन्हैया के पास आ गए। बोले, कन्हैया अब तो पक्का, अब तो बिल्कुल निश्चित है गयो है कि तै तो भगवान है। बोले, देखो ब्रजवासियों, ये सब चक्कर में तो पड़ो ना है। अरे मैं भगवान है या नहीं है, इन सब चीजों से क्या लेने देना तुम लोगों। बोले, कन्हैया सांची सांची बता, तय का बैकुंठ वालों भगवान ना है? अरे बोले, भैया हम हैं ना हैं, इन सब चक्कर में ना पड़ो। बोले, फिर? बोले, कन्हैया हम सबन की एक बार इच्छा है कि एक बार बैकुंठ देख लिया जाए, बैकुंठ के दर्शन हो। कन्हैया बोले, तो ये ठीक है, ये बात ठीक है। तुम सबन की अगर इच्छा है कि बैकुंठ के दर्शन हो जाए तो चलो। कन्हैया सारे ब्रजवासियों को ब्रह्मकुंड पर ले गए और सभी ब्रजवासियों से कहा कि जब मैं कहूं कि छलांग मार दो, उस ब्रह्मकुंड में छलांग मार देना।
कन्हैया के कहने पर सभी ब्रजवासियों ने ब्रह्मकुंड में छलांग मारी। इधर मारी छलांग ब्रह्मकुंड में, उधर निकल पड़े बैकुंठ। कन्हैया तो गायब। अब सारे ब्रजवासी अपना मुंह ऊपर उठाए घूम रहे हैं बैकुंठ में। एक ब्रजवासी बोलो, भैया यहां तो सब 4-4 हाथ वाले दिखाई पड़ रहे हैं। और आगे चलकर देखा, धीरे धीरे बोले, भैया हमारे बीच में कन्हैया भी नहीं ना है, कहां गए हो कन्हैया, ढूंढे। तब तक एक 4 हाथ वाले दिखे। ब्रजवासी बोले, भैया राम राम। उसने तुरंत मुख पर हाथ रखा, बोले, मौनम आस्तान, शांत हो जाओ। अरे बोले, भैया। दूसरे ब्रजवासी बोले, हो सकता है भैया देश बदल गया, परदेश है, हो सकता है राम राम से काम न चलता हो, कुछ और संबोधन हो। चलते 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 आगे चलकर देखते हैं कि शेष की विशाल सैया पर, 1000 फन वाले शेष नाग की विशाल सैया पर कन्हैया नारायण रूप में चतुर्भुज रूप धारण किए, शंख चक्र गदा और पद्म से सुशोभित शेष सैया पर विश्राम कर रहे हैं। माता लक्ष्मी उनके चरणों को स्पर्श कर रही है, दबा रही है। सारे ब्रजवासी देखकर आश्चर्यचकित कि भैया ये सब दिखने में तो कन्हैया जैसा लग रहा है, बड़ा आश्चर्य। लेकिन सब ब्रजवासी चर्चा करने लगे कि भैया बैकुंठ बहुत देर से घूम लियो, जो मजा अपने वृंदावन में है वो सब बैकुंठ में ना है। बोले, क्या भैया? बोले, यहां तो कोई किसी से बोलता ही नहीं, यहां तो किसी को एक दूसरे से बात करने की फुर्सत नहीं। और या कन्हैया के ठाठ को देखो, बोले 3-3 मोह वाले, 4-4 मोह वाले, 5-5 मोह वाले, चतुरानन, ब्रह्मा, पंचानन, षडानन, बोले सब लाइन से चले आ रहे। या कन्हैया की बड़े बड़े मंत्रों से स्तुति कर रहे, वेद स्तुति गा रहे हैं। बोले, भैया हम जैसे ही मन में विचार किया कि इससे तो अच्छा अपना वृंदावन है, सारे लोगों ने अपनी आंख बंद कर ली। और जैसे ही आंख बंद की, तुरंत ब्रह्मकुंड में आकर पुनः सभी ब्रजवासी आए तो देखें कि ब्रह्मकुंड के एक कोने पर कन्हैया खड़े खड़े बंसी बजा रहे हैं। कन्हैया बोले, भैया देख लियो बैकुंठ? बोले, हाँ कन्हैया बैकुंठ देख लियो। बोले, कैसो रहो बैकुंठ? बोले, कन्हैया या बैकुंठ में तेरे तो बहुत ठाट है, लेकिन हम सबन को मजा ना आया। बोले, भैया मजा काहे ना आया? बोले, यहां पर जो कन्हैया तेरे साथ खेलबिन को आनंद है, तेरे संगे रोटी खा रहे हैं, तेरे संगे माखन खा रहे हैं, तेरे संगे गैया चरान जा रहे हैं, तेरे संगे कालिंद्री में स्नान करने जा रहे हैं। बोले, भैया बाल लोग को ब्रह्म बड़ो ब्रह्म है, या जैसो भी है, भगवान है, जो कुछ भी है, जितना भी उसका ऐश्वर्य है, उस ऐश्वर्य के आगे मेरा वृंदावन ही धन्य है। क्यों? क्योंकि यहां भगवान सुलभ है। यहां भगवान सभी ब्रजवासियों के सामने ब्रजवासियों के साथ नाच नचाते हैं, ब्रजवासियों के साथ रास करते हैं, ब्रजवासियों के साथ आनंद लेते हैं। इसके उपरांत श्री सुखदेव जी ने परीक्षित को महारास की लीला का वर्णन सुनाया। वैसे तो महारास की लीला बहुत कठिन लीला है, 5 अध्यायों में। इसको कहते हैं रास पंचाध्याय। रास पंचाध्याय में भगवान के महारास की लीला का वर्णन। अनेक भगवत रसिकों ने अनेक अनेक प्रकार से रास पंचाध्याय को अपनी अपनी वाणी और अपने अपने भावों में व्यक्त किया है। लेकिन वास्तव में अगर महारास की लीला देखी जाए तो ये आत्मा का उस परमात्मा से अभिन्न मिलन का एक संकेत है। चलिए हम और आप सब लोग भी अपने मन को महारास में समर्पित करें। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः
शरद पूर्णिमा की वह सुंदर रात्रि है। अच्छा, पूर्णिमा तो हर महीने में आती है, हर मास में एक पूर्णिमा आती है, लेकिन सब पूर्णिमाओं का उतना आनंद नहीं है जितना आनंद शरद पूर्णिमा का है। क्यों? क्योंकि इसी शरद पूर्णिमा के दिन काम का वेग अधिक होता है और भगवान ने शरद पूर्णिमा के दिन महारास लीला को रचकर ये बताने का प्रयास किया कि ये काम की लीला नहीं है, ये काम वेग की लीला नहीं है, ये काम विजय की लीला है। मल्लिक आदि पुष्पों से पूर्णिमा की रात बहुत ही सुंदर सुशोभित हो रही थी। चांदनी की अपूर्व शोभा छिटक रही थी। माधव को उस शारदीय सौंदर्य को देखकर रास करने का मन हुआ, तो आज कन्हैया ने अपनी बंसी को बजाया। इससे पहले अपनी योग माया श्री राधा रानी जी का स्मरण किया और बंसी को बजाया। सारी ब्रज बामाएं बंसी की तान को सुनते ही खिंची चली आई। श्रीमद् भागवत महापुराण में बंसी 2 बार बजी थी। कल मैंने बताया था, कल भी 1 बार बंसी बजी थी। इति वेणुरवम राजन सर्वभूत मनोहरम। कल जब बंसी बजी थी तो ये बंसी सबको प्रिय लगने वाली थी, सबको सुनाई देने वाली थी। लेकिन आज जब बंसी बजी है तो ये केवल उन ब्रज बामाओं के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए हैं जिनको कन्हैया ने आश्वासन दिया था कि मैं आप सबके मनोरथ को निश्चित रूप से पूर्ण करूंगा। निशम गीतम तदनंग वर्धनम ब्रज स्त्रिया कृष्ण गिरिहित मानसा आजग्मुरन्योन्मल चित्तोद्यमा शायत्र कांतो जबलोल कुंडल। कन्हैया ने चीर हरण की लीला की। कन्हैया ने गोपियों को कल की लीला में जब चीर हरण की लीला हुई थी तो कन्हैया ने गोपियों को यह संदेश दिया था कि आत्मा और परमात्मा का मिलन जब तक नहीं हो सकता है जब तक ये माया का पर्दा इन दोनों के बीच में। उस पर्दा को हटाने की लीला का नाम था चीर हरण लीला। आज फिर उस पर्दे को हटाने के बाद आत्मा और परमात्मा का कैसे पूर्ण मिलन होता है, इस मिलन की लीला का नाम है महारास लीला। ये गोपियां कौन है? ये गोपियां पूर्व जन्म की महात्मा है, ऐसी महात्मा जिनके अंदर कोई आसक्ति नहीं है। और पूर्व जन्म के जितने ऋषि, जितने महात्मा, जिन्होंने कन्हैया से और जिन्होंने भगवान से अपने मन में स्नेह रखा था, रमण करने का और विहार करने का मन और संकल्प रखा था, आज कृष्णावतार में ये सब गोपियां बनकर पधारे हैं। वृंदावन में रसिकजन स्वामी श्री हरिदास जी कहते हैं कि महाराष्ट्र में प्रवेश करने के लिए हम लोगों के पास कुछ योग्यताएं होनी चाहिए। 7 योग्यताएं यहां श्री हरिदास जी ने बताई हैं। प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत वाणी, ये पहली योग्यता। द्वितीय आराधे भक्ति व्यास नभ भांति बखानी। तृतीय करे गुरु समक्ष दक्ष सर्वज्ञ रसीलो। चौथे हो ये विरक्त बसे बनराज जसीलो।
पंचम भूले देहि सद, छठे भावना रास की। साते पावे रीति रस, श्री स्वामी हरिदास की। सबसे पहले भक्त को क्या करना चाहिए कि भगवता प्रोक्ता इति भागवता, भगवान की जो वाणी है वही तो भागवत। सबसे पहले भागवत को सुनना चाहिए, और जैसे जैसे भागवत के प्रोक्ता ने या संतों ने इस भागवत के बारे में जो बखान किया है, जो नवदा भक्ति का बखान किया है, उस पर आचरण करना चाहिए। तीसरा, तृतीय करे गुरु। तीसरा, एक सक्षम गुरु इस जीवन में बनाना अति आवश्यक है, और ऐसा सक्षम गुरु जो कि कृष्ण भक्ति में आपके मन को लगा दे। चौथे हो विरक्त। चौथी योग्यता क्या है कि विरक्त हो जाओ, अपने मन को इस माया से हटाकर उस ब्रह्म में लगा दो। और जब कन्हैया में इतना मन लग जाएगा तो देह शुद्ध भी भूल जाएगी, तब जाकर इस रास में वास्तविक रूप से प्रवेश करने के हम सब अधिकारी बने। परीक्षित, आज गोपियों की बंसी सुनकर ऐसी स्थिति हो गई है कि जो गोपी जिस अवस्था में थी बिल्कुल वैसी अवस्था में रास मंडप की ओर दौड़कर चली आई। कोई गोपी मिठाई बना रही थी, सब्जी बना रही थी, तो कढ़ाई को चूल्हे पर रखा और करछी लेकर भाग गई। एक गोपी श्रृंगार कर रही थी, आधा लेप मुख में लगाए थे और आधा लेप लगा ही सीधे ऐसे निकल आई। एक गोपी नाक कान के कुंडल नाक में पहनकर निकल आई। एक गोपी कपड़े पहन रही थी, उल्टे सीधे कपड़े पहन रही, ऊपर के वस्त्र नीचे धारण कर लिए, नीचे के ऊपर धारण कर लिए। एक गोपी गैया दूह रही थी, तो दोहिनी को वहीं पटका और सीधा रास में भागी चली आई। और गोविंद से मिलने की इतनी अधिक चेष्टा इन गोपियों में है कि एक गोपी जैसे ही घर से बाहर निकलने लगी कि उसके पति ने कमरा बंद करके दरवाजा लगा दिया और ताला लगा दिया। कृष्ण भक्ति के विरह को वो गोपी सह नहीं सकी, और विरह की इतनी तीव्र ज्वाला उस गोपी के शरीर से निकली कि उस ज्वाला से वो गोपी भस्म हो गई। भस्म होने के बाद उसने एक दिव्य देह को धारण किया, और उस दिव्य देह के साथ उस महाराज में उस गोपी ने प्रवेश। परीक्षित, इन सब उदाहरणों को देने का तात्पर्य समझते हैं? बोले हाँ महाराज बताइए। बोले माताओं को अक्सर कौन कौन सी चीजें ज्यादा प्रिय हैं? दूध, दही, सजना, समरना, श्रृंगार करना, अपने पति अपने पुत्र के लिए भोजन का निर्माण करना। बोले हाँ। बोले यही क्रियाएं छोड़कर सारी गोपियां आई। मतलब जब भगवत भक्ति में, जब प्रेम में हम सरोवर होते हैं, तो हमें अपने प्रिय से प्रिय विषय में भी विरक्ति का आभास होना प्रारंभ हो जाता है। गोपी का मतलब होता है, गो माने होता है इंद्री। गोपी का मतलब होता है जिसने अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण कर रखा है। गो भी इंद्रिय कृष्ण रसः पिबति इति गोपी। अपनी इंद्रियों से जो कृष्ण रस का लगातार पान करती रहती हैं वो सब है गोपी। और जैसे कन्हैया के पास माधव के पास पहुंची, माधव कहने लगी स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वा ब्रजस्यानामयं कच्चिद्
ब्रूतागमन कारणम। हे गोपियों, आपका स्वागत। बंसी बजाकर हमने तुम्हें बुलाया, तुम सब चली आई, आपका स्वागत। लेकिन अंत में बोले ब्रूतागमन कारणम, अपने आने का कारण तो बताओ। सारी गोपियां खड़ी रह गई। गोपियां कहती हैं कि बंसी बजाकर बुला रहे हैं और फिर मुझसे कह रहे हैं कि अपने आने का कारण बताओ। सारी गोपियां मौन। भगवान बोले अच्छा अच्छा अच्छा, अब हमें समझ में आया कि आप लोग क्यों आई हैं। लगता है ये शरद पूर्णिमा की चांदनी देखने के लिए आई हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखो, शरद पूर्णिमा की सुंदर चांदनी है, देख लो। जंगल बड़ा घनघोर है, बहुत प्रकार के हिंसक जीव जंतु रहते हैं, यहां से जल्दी भाग जाओ। गोपियां बोली कन्हैया चांदनी तो बहुत देखी है, पूरा जीवन निकाल दिया, फिर पूजा अच्छा तो बताओ क्यों आई हो? क्या अपने पतिदेव से झगड़ कर आई हो? कोई घर में कोई खटपट चल बाबा के मठ पर, कोई ऐसा कारण है? बोले नहीं कन्हैया, ये भी कोई कारण है। माधव और गोपियों के बीच यहां बहुत सारी संवाद। एक छोटी सी कथा आती है। एक ब्रज के रसिक जन कहते थे, कन्हैया बोले पति से लड़कर आई हो? गोपियां बोले नहीं। बोले तो एक मेरी बात सुनो। बोले क्या? बोले एक नव दंपत्ति थे, पति और पत्नी, नया विवाह हुआ था। पत्नी थी बड़ी पतिव्रता। एक बार क्या हुआ कि सायंकाल का समय था, पतिदेव ने पत्नी से कहा कि आओ मेरे पैरों को दाबो। पत्नी पति के पैर दाबने लगी, पतिदेव की आंख लग गई, पतिदेव सो गए। तब तक पत्नी पीछे मुड़कर देखती क्या है कि चूल्हा जो अध जला पड़ा था, उसका एक छोटा सा 2 वर्षीय बालक उस चूल्हे की अग्नि की ओर जा रहा है। अब पतिव्रता स्त्री थी, बिना पति की आज्ञा के पतिदेव को छोड़कर भी नहीं जा सकती थी, और बच्चे को भी देख रही थी। लेकिन उसने अपने पतिव्रत धर्म को प्रधानता दी और बच्चे की ओर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, तो उस अग्नि में उसका बच्चा गिर पड़ा। जैसे ही बच्चा अग्नि में गिर पड़ा, उस स्त्री के आंखों से आंसू आने लगे। पतिदेव के पैरों पर गिरे गरम गरम आंसू। पतिदेव जाग पड़े। पतिदेव बोले देवी क्या बात है? बोले कुछ नहीं स्वामी, कुछ नहीं। बोले कुछ तो है, रो क्यों रही हो? बोले आप सो गए थे तो मैंने आपको जगाना उचित नहीं समझा, और इधर अपना बालक जल गया, चूल्हे की आग में गिर पड़ा है। तुरंत पति नाराज हुए। बोले ये क्या तरीका है? अरे उठ के पहले बच्चे को बचाती, बाद में हमें। नहीं बोले इससे हमारा पतिव्रत धर्म नष्ट होता। पति और पत्नी जब जाकर वहां खड़े हुए तो देखते हैं कि उन अंगारों के बीच वो बालक आनंद के साथ विहार कर रहा है। कन्हैया ने गोपियों से कहा कि गोपियों, ये देख लीजिए पतिव्रत धर्म की कितनी महिमा है। गोपियां कहती हैं कन्हैया बातें बनाना तुम्हें बहुत आता है, अब एक कथा मेरी भी सुन लो। बोले क्या? बोले एक बार एक नव दंपत्ति का विवाह हुआ। गोपियां अब सुना रही हैं कन्हैया। बोले एक बार एक नव दंपत्ति का विवाह हुआ। बोले हाँ, नई नई पत्नी थी और पति उसका करता था व्यापार। 4-5 दिन के लिए व्यापार के लिए पति को कहीं बाहर जाना पड़ा। तो पत्नी पढ़ी लिखी नहीं थी। पत्नी ने कहा कि स्वामी जी आप बाहर जा रहे हैं, आपका मुख देखे बगैर, आपको खिलाए बगैर मैं भोजन नहीं करती हूँ, मैं भोजन कैसे करूंगी? तब पति ने कहा कि एक काम करो, दीवाल पर कुछ लकीरें खींच दी। बोले इन लकीरों को मिटाते जाना, तो एक एक दिन होता चला जाएगा। तो दिन ऐसे गिन लेना और मैं अपना एक चित्र तुम्हें देता हूं, तस्वीर। बोले इसको भोग लगा दो, इसके बाद पा लिया करो। पत्नी ने कहा यह बात ठीक। रोज वो अपने पति को ऐसे ही चित्र पर भोग लगाती और खाती रही। आज अंतिम दिवस आया, सारी लकीरें दीवार की मिट गईं। पत्नी ने कहा आज तो स्वामी जी आ जाएंगे।
और भोजन बनाया, थाल रखा, सामने पतिदेव की फोटो रखी और उधर से कुंडी खड़कना शुरू। बोले अब बताओ कन्हैया हम क्या करें। बाहर पतिदेव खड़े कुंडी बजा रहे हैं और इधर उनके चित्र पर हमें भोजन करा के उनको, मुझे भोजन पाना है, ऐसा मेरा 4-5 दिन का नियम है, पति की आज्ञा है। कन्हैया बोले इसमें क्या पूछना है, वो तो चित्र है। उठकर जाकर दरवाजा खोलो और अपने पति को ले आओ, पहले उन्हें भोजन पवाओ फिर पाओ। बोले बस कन्हैया यही तो बात। अरे हम सब स्त्रियां हैं और हमारे जो पति हैं वो आपके एक चित्र के समान है। हम लोगों के अनेकों जन्म हुए, हमारी आत्मा अनेक अनेक शरीरों में प्रवेश कर गई। हम सब आपकी फोटो ही तो हैं, बिंब प्रतिबिंब ही तो हैं, बिंब तो असल में आप हैं। और जब आप स्वयं साक्षात मुझे मिल गए हैं तो अब इन प्रतिबिंबों की मुझे आवश्यकता ही क्या। इतनी उच्च स्थिति थी उन गोपियों की। भगवान ने कहा कि तो गोपियां बताओ ब्रज पर क्या कोई संकट आया है जो यहां चली आई हो। गोपियों ने हाथ हिला दिया, सर हिला दिया, बोले नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। यहां पर गोपियों ने कन्हैया से प्रणय गीत में निवेदन किया है 11 श्लोकों में। श्रीमद् भागवत महापुराण में अनेक प्रकार के गीत हैं, जैसे प्रणय गीत, गोपी गीत, भ्रमर गीत, आगे चलकर ये सब गीत आएंगे धीरे धीरे। और आज बहुत सुंदर गोपी गीत आएगा, कुछ श्लोकों का हम लोग यहाँ मंच से गायन भी करेंगे। गोपियां कहती हैं हे प्रभु, हे प्रभु ऐसे मेरा परित्याग ना करो। कितनी आशाएं लिए हम सब आपके पास दौड़कर चली आई हैं और हम गंवार ग्वालिनियां आपकी ऐसी बातें, कड़वी कड़वी बातें सुनने के लिए नहीं आई थी। हम तो आपसे याचना चाहती हैं। हम तो आपके उस सुंदर मनोरम रूप को अपने आंखों में बसाए हुए हैं जब आप दधि ओदन को मुख में लिपटाते हुए ब्रिज में घूमा करते थे। हे ब्रिजनाथ, आपको भात बहुत पसंद है। इस प्रणय गीत का ये अनुवाद समझ लें आप। आपको भात बहुत पसंद है और भात और भक्त में बहुत समानता होती है। भात को भी जब बनाना होता है, सिद्ध करना होता है, तो उससे पहले धान को कूटकर चावल निकालने पड़ते हैं। बड़ा श्रम साध्य कार्य है। ओखल में कूटा जाता है, कूटने के बाद उसको पकाकर कैसे क्या करके उसको निकाला जाता है। फिर जल में अग्नि के ताप पर रखकर इन चावलों को सिद्ध किया जाता है, तब वो जाकर भात बनता है। भक्त की भी यही स्थिति। जब इस संसार के सारे झंझावट किसी भक्त को, किसी मनुष्य को अत्यधिक कठिनाइयां, पीड़ा और तकलीफें देना प्रारंभ कर देते हैं, कूटना शुरू कर देते हैं, तब उसके भक्त बनने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। और अंत में जाकर जब कृष्ण भक्ति या राम भक्ति या नारायण भक्ति के विरह में, विरह की अग्नि में जब वो भक्त जलते 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 परिशुद्ध हो जाता है, तब वो जाकर भक्त बनता है। अहम अन्नम, अहम अन्नम। यहां गोपी ने भगवान को ये कह के संबोधित किया है कि हम सब आपका अन्न हैं, आपके लिए ग्रास के समान। क्योंकि उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय, इन तीनों अवस्थाओं के आप स्वामी। इसलिए हे प्रभु, हम सबको अपना पका हुआ भात समझें। हमने अपने सारे अहंकार को अपने अंदर गला दिया है। घर परिवार की आसक्ति थी, इन सारी आसक्ति को हम त्याग कर आपके पास आई हैं। इस प्रणय गीत में बड़े सुंदर भाव है। अब गोपियां कहती हैं कन्हैया अब ये बता, अब तुमने बंसी बजाकर हमें क्यों बुलाया? अब कहते हो घर लौट जाओ।
पहले तो हमारे चित्त की चोरी करते हो, बंसी बजाते हो और बंसी बजाकर मुझे अपनी ओर आकर्षित करके बुला लेते हो और फिर कहते हो कि ब्रूतागमन कारणम, जाओ लौट जाओ, तुम्हारा कोई काम नहीं है। सिंचांग नस्त्वा धरामृत पूर्केण। हे सखा, अपने दिव्य अधरामृत से हमें कृतार्थ कर। संतों ने इसके बहुत अर्थ लगाए। धरा नाम पृथ्वी का, और जो इस धरा का नहीं है वो अधरा है। तो कन्हैया का वो प्रेम, कन्हैया का रूप और कन्हैया का स्नेह, ये सब इस पृथ्वी का नहीं है, वो किसी और लोक का है। उस प्रेमामृत से गोपियां अपने आप को आच्छादित करना चाहती हैं, उसी रस की याचना उस रस स्वरूप ब्रह्म से कर रही हैं। कन्हैया ने भी विचार किया कि चलो बेचारी आई हैं। बाहु प्रसार परिरंभ कराल कोरुनी, बीस्त नालवन मर्ख खगाग्र पातई। कन्हैया भी गोपियों के साथ ताता तैया करके थिरक उठी है, और जैसे ही यह बात कामदेव ने देखी तो कामदेव तत्काल आकर उस मंडप में उपस्थित हो गया। कामदेव के 5 बाण होते हैं, वशीकरण, उच्चाटन, सम्मोहन, स्तंभन और उद्दीपन। इन 5 बाणों को कामदेव ने निरंतर कन्हैया के ऊपर इन 5 बाणों का प्रहार किया। कन्हैया पर इन सब का कोई असर नहीं हुआ। तब यहां पर कामदेव ने भगवान से क्षमा मांगी है, और भगवान ने कामदेव को आज नाम दिया अच्युत। कामदेव ने आज भगवान को नाम दिया है अच्युत, मतलब जो अपनी स्थिति से पतित ना हो। काम का अभिमान गल गया, काम पराजित हो गया, और वही आगे चलकर द्वारिका में आकर प्रद्युम्न जी के रूप में अवतरित। थोड़ा ही समय और निकला, अब सारी गोपियों के हृदय में सौंदर्य अभिमान जागृत होना प्रारंभ। गोपियों को लगा कि कन्हैया तो हमारे साथ नृत्य कर रहे हैं, हमारे साथ आनंद मना रहे हैं। सबको सौंदर्य अभिमान हुआ, लेकिन एक गोपी को यहां पर मान हुआ। अब देखिए, यहां पर भी श्री राधा रानी जी के नाम का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं है। यहां कहते हैं कि एक गोपी को, और जब हृदय में एक बार पुनः अभिमान आया, भले ही सौंदर्य अभिमान क्यों ना आया हो, कन्हैया वहां से फिर अंतर ध्यान हो गए। अब तो विरह की वेदना में सारी गोपियां छटपटाने लगी, बिल्कुल ऐसे छटपटाने लगी जैसे मणिधर सर्प अपनी मणि के खो जाने से छटपटाता रहता है। चारों ओर जाकर, वन में जाकर सभी वृक्षों से पूछती हैं, तुलसी जी से पूछती हैं, रे वृंदा तू बता कन्हैया कहाँ गए। एक कहती है कि सखी ये नहीं बताएगी। बोली क्यों? बोली ये भी तो हम सबकी सौत ही है। आगे बड़ी हरियाली देखी, बहुत प्रकार से कन्हैया को खोजने का प्रयास किया। एक गोपी बोली अच्छा ऐसा करते हैं, चलो कन्हैया की लीलाओं का अनुसरण करना प्रारंभ करते हैं, और जब वो देखेंगे कि हमारी लीला का ठीक ढंग से अनुसरण नहीं किया जा रहा है तो उसको सुधारने के लिए आ जाएंगे कन्हैया, कहीं ना कहीं से प्रकट हो जाएंगे। एक गोपी कन्हैया बन गई, एक गोपी पूतना बन गई, पूतना मर्दन लीला खिलना प्रारंभ हो गई। ऐसे कन्हैया की बाल लीलाओं को उन गोपियों ने खेलना शुरू कर दिया। एक गोपी कहती है अरे गोपी देख देख मेरी चाल देख, मैं कृष्ण हूं, सोहम, मैं उस परम सत्य में स्थित हूं। ऐसे ही गोपियां भगवान के पद चिन्हों को देखते हुए उस वन में उनका अन्वेषण करते करते आगे की ओर जा रही हैं।
थोड़ी दूर जाकर देखते हैं कि एक जगह ये पदचिन्ह और ज्यादा गाढ़े होना प्रारंभ हो गए, गहरे होना प्रारंभ हो। यहां के कुछ फूल टूटे हैं। गोपियां कहती हैं कि लगता है कन्हैया जिस गोपी को मान आया था उस गोपी को साथ में लेकर गए थे। यहां ब्रिज के रसिक संतों ने उस गोपी को रास रासेश्वरी श्री राधा रानी जी माना। कन्हैया के साथ जब रास रासेश्वरी चलते चलते थोड़ी दूर तक थक गई, तब कन्हैया ने कहा स्कंदारूहिताम, मेरे कंधे पर आकर बैठ जाओ। और यहाँ खास बात यह है कि व्यास जी महाराज ने यहाँ पर उस गोपी की उपमा बधू कर कह के संबोधित किया है। अलग अलग प्रकार के भेद हैं भाषा के और साहित्य के। और जैसे ही यहां राधा तो नाम नहीं लिया है, लेकिन बधू कह के संबोधित किया है। अन्वेषण करती करती गोपियां आ रही थीं और किशोरी जी की जब मूर्छित अवस्था को उन्होंने देखा, क्योंकि कंधे पर बैठाने के बाद कन्हैया अंतर्ध्यान हो गए थे, और जब अंतर्ध्यान हो गए थे तो किशोरी जी मूर्छित हो गए। गोपियों को उस विरह वेदना से स्पृहा होने लगी, और आज यमुना जी के जल में खड़े होकर गोपियों ने कनक मंजरी छंद में गोपी गीत का गायन किया है। चलिए हम लोग भी उस गोपी गीत में अवगाहन करते हैं कुछ श्लोकों के साथ। जयति तेऽधिकं जन्मना व्रज जयते इंदिरा शाश्वत जयति देश भोग
कलंकिते भूरिदा जना जयति ते धृतं जन्मना व्रजा श्रयति शाश्वतत्रहि शयति शाश्वतत्रहि शरते शाश्वतत्रहि